आइए अपने आंखें बंद करें और हमारे सृजनहार परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। अपने सिर को झुकाएं और करुणामय परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। पूरा हफ्ता उसने हमें संभाला, जितने भी उपकार उसने हम पर किए हैं उन सारे उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, महिमा और सम्मान करेंगे। हमारा परमेश्वर जो सारी और महिमा और सम्मान के योग्य परमेश्वर है, उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा और तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु पिता। हालेलुया, तेरी करुणा के लिए तुझे, तेरी दया के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। सारी आपत्ति विपत्ति से प्रभु परमेश्वर और बीमारी से तूने हम सबको संभाला है, इसलिए धन्यवाद। जितने भी उपकार तूने हम सब पर किए हैं, सारे उपकारों के लिए हम तुझे गौरव और महिमा और सम्मान करते हैं प्रभु पिता। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना सभा के द्वारा प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हमारा आपके साथ प्रभु एक साथ मिलना और सहभागिता तो आशीर्वादित कर प्रभु पिता। और यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार जो तेरे सानिध्य में अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक परिवार को तेरी पवित्र हाथों में मैं सौंप देता हूं। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, हमें चला प्रभु जी। हालेलुया, हमसे प्रभु तेरी स्तुति तू करवा ले प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु पिता हमें तू हालेलुया मार्गदर्शन कर और हमारी स्तुति आराधना प्रभु तेरे सिंहासन तक पहुंचे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हमारे होठों का फल प्रभु स्तुति का यज्ञ तुझे कबूल हो मेरे प्रभु पिता, प्रार्थना और विनती करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, हालेलुया, प्रार्थना सभा के शुरू से लेकर अंत तक तो हमारी सहायता कर। और प्रभु पिता आज का गायन वदन, आज का वचन और हर एक भाग प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से आशीषित कर, प्रभु से प्रार्थना और विनती करता हूँ। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, तो अपने दया करुणा से सुन और ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया, நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. Thank you Father. கடந்த நாள் முழு கண்மணி போல காத்து இம்மட்டுமா இந்த வாரத்தின் முதல் நாளிலே தேவன் நம்மை கொண்டு சேர்த்த மகா கிருபைக்காக துதிக்கிறோம்। यह दिन पूरा परमेश्वर हमारे संभाल कर इस पवित्र आराधना में हमें लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कुछ तमिल गीत गाएंगे, और सिல தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம்। ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்। எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் ஹல்லேலூயா ஜீசஸ், எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் விடுதலையின் கீதங்களின் 211வது பாடல், சாங் நம்பர் 211, ஜீசஸ்। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்। கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், நீ கலங்காதே மனமே, எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் ஹல்லேலூயா ஜீசஸ்। ஆமென்। கையை தட்டி ஆரவாரமாக நாம் தாழ்த்தி தேவ சமூகத்தில் படிப்போம்। கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், நீ கலங்காதே மனமே, எல்லோரும் தெரிந்த பாடல்। உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், கலங்காதே மகமே, கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், நீ கலங்காதே மனமே, கையிடும் வேளையில் ஆசீர்வாதமும், கரங்களில் நிரப்பிடும் தானியமும், கையிடும் வேளையில் ஆசீர்வாதமும், கரங்களில் நிரம்பிடும் மானியமும், நிறைவான நன்மை உண்டாக கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், நீ கலங்காதே மனமே, கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார், நீ கலங்காதே மனமே, சத்துருக்கள் எதிராய் எழும்பும் போது கர்த்தரே யுத்தத்தை செய்திடுவார்,
வெற்றியை உனக்கு தந்து கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். வெற்றி மேல் வெற்றியை உனக்கு தந்து கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். கலங்காதே மனமே, கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். நீ கலங்காதே மனமே. உன்னை அவர் தனக்காக தெரிந்து கொண்டார், தன் பெயரை உனக்காக வழங்கினாரே. உன்னை அவர் தனக்காக தெரிந்து கொண்டார், தன் பெயரை உனக்காக வழங்கினாரே. சுற்றமும் நண்பரும் உன்னை மதிக்க உன்னை மேன்மையாக சுற்றமும் மதிக்க கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாதி மன மேன்மையாக வைப்பார். நீ கலங்காதே மனமே. உன் தேசம் முழுவதும் மழை பொழியும், உனக்காய் பொக்கிஷத்தை திறந்திடுவார். உன் தேசம் முழுவதும் மழை பொழியும், உனக்காய் பொக்கிஷத்தை திறந்திடுவார். பிறருக்கு நீயும் கடன் கொடுக்க கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். பிறருக்கு நீயும் கடன் கொடுக்க கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். நீ கலங்காதே மகனே, கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். நீ கலங்காதே மகனே. ஹல்லேலூயா. மட்டும் அடுத்ததாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். விடுதலையின் கீதங்கள் 249வது பாடல். ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்தன் அன்பை நினைக்கையிலே. ஆமென். தேவனுடைய அன்பை நினைக்கும் போது ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். உள்ளமெல்லாம் ஹல்லேலூயா உருகுதையா உந்தன் அன்பை நினைக்கலே என்ற பாடலை பாடுவோம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். சாங் நம்பர் 249. விடுதலையின் கீதங்கள் 249வது பாடல். உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்தன் அன்பை நினைக்கையிலே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்தன் அன்பை நினைக்கையிலே. தன்னாலே கண்ணு கலங்குது, கர்த்தாவே உன்னை நினைக்குது. தன்னாலே கண்ணு கலங்குது, கர்த்தாவே உன்னை நினைக்குது. இந்த கல்ல போச்சுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, நல்லவனாகி அயல் வைத்து கொண்டீரே. இந்த கல்லு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாகி அழைத்து வைத்து கொண்டீரே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்தன் அன்பை நினைக்கையிலே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்தன் அன்பை நினைக்கையிலே. கண்ணாலே கண்ணு கலங்குது, கர்த்தாவே உம்மை உனக்குது. கருவில் அனாதையானேன், தெருவினில் நான் கிடந்தேன். கருவினில் அனாதையானேன், தெருவினில் நான் கிடந்தேன். அருகினில் வந்து என்னை அணைத்த அன்பு தெய்வமே. அருகினில் வந்து என்னை அணைத்த அன்பு தெய்வமே. உந்தனின் அன்பை நான் என்னவென்று சொல்லுவேன். உந்தனின் அன்பை நான் என்னவென்று சொல்லுவேன். அற்புத
அற்புதமே அதிசயமே உன்னை நான் என்று துதிப்பேன். அற்புதமே அதிசயமே உம்மை நான் என்று துதிப்பேன். தள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. தேற்றிட ஒருவரில்லை, ஆற்றிட யாருமில்லை. தேற்றிட ஒருவரில்லை, ஆற்றிட யாருமில்லை. தூற்றிட பலருண்டு, சேட்டை வீசும் மனிதருண்டு. தூற்றிட பலருண்டு, சேட்டை வீசும் மனிதருண்டு. ஏற்றிடும் பெண் விளக்கை தேற்றும் எந்த தெய்வமே, ஏற்றிடும் பெண் விளக்கை தேற்றும் எந்த தெய்வமே. பொற்பரனே சற்பரனே உம்மை நான் என்று துதிப்பேன். பொற்பரனே சற்பரனே உம்மை நான் என்று துதிப்பேன். தள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. ஊரெல்லாம் சென்றிடுவேன், உந்தன் நாமம் பறைசாற்றுவேன். ஊரெல்லாம் சென்றிடுவேன், உந்தன் நாமம் பறைசாற்றுவேன். தெருவெல்லாம் இயேசுவே என்று நாமம் உயர்த்திடுவேன். தெருவெல்லாம் இயேசுவே என்று நாமம் உயர்த்திடுவேன். ஆளுகை செய்யும் என்னை எந்த அன்பு இயேசுவே, செய்யும் எந்த அன்பு இயேசுவே. உம்மையன்றி உலகில் ஆறுதல் எனக்கு யாரும் இல்லை. உம்மையன்றி உலகில் ஆறுதல் எனக்கு யாரும் இல்லை. இந்த தள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்த நன்மை நினைக்கையிலே, உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்த நன்மை நினைக்கையிலே. தன்னாலே கண்ணு கலங்குது கர்த்தாவே உம்மை நினைக்குது. தன்னாலே கண்ணு கலங்குது கர்த்தாவே உம்மை நினைக்குது. பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, தள்ளு பூவாக்கி அணையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே, என்னை நல்லவனாக்கி அலையில் வைத்து கொண்டீரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அடுத்த கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடி நாம் தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் விடுதலை கீதங்கள் 24வது பாடல். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம். ஆமென். ஜீசஸ். நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். ஹல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். பாவ இருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில், தேவனவ தீபமாய் என்னை தேற்றினார். பாவ இருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில், தேவனவ தீபமாய் என்னை தேற்றினார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். ஹல்லேலூயா
உயிருள்ள நாள் வரையில். வாதை நோயும் வந்த போதும் வேண்டல் கேட்டிட்டார், பாதை காட்டி துன்பம் எல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார். வாதை நோயும் வந்த போதும் வேண்டல் கேட்டிட்டார், பாதை காட்டி துன்பம் எல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். சேற்றில் விழுந்த எண்ணெய் அவர் தூக்கி எடுத்தார், நாற்றமெல்லாம் ஜீவரத்தம் கொண்டு மாற்றினார். சேற்றில் விழுந்த எண்ணெய் அவர் தூக்கி எடுத்தார், நாற்றமெல்லாம் ஜீவரத்தம் கொண்டு மாற்றினார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். தந்தை தாயும் நண்பருற்றார் யாவும் ஆயினார், நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் மேன்மை சொல்லுவேன். தந்தை தாயும் நண்பரும் யாவும் ஆயினார், நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் மேன்மை சொல்லுவேன். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். இவ்வுலக பாடு என்னை என்ன செய்திடும், அவ்வுலக வாழ்க்கை வாழ காத்திருக்கிறேன். இவ்வுலக பாடு என்னை என்ன செய்திடும், அவ்வுலக வாழ்வை வாழ காத்திருக்கிறேன். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். எந்த நாளில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். இந்த நாவில் பொது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். அல்லேலூயா. ओके, प्रेज द लॉर्ड। नया पुस्तक न्यू सॉन्ग बुक नंबर 1, सॉन्ग नंबर 1, आज भी यीशु जिंदा है सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है सबको बताएंगे, आज भी यीशु जिंदा है सबको बताएंगे। मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान।
सबको ले जाएगा। यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। हम सबको वो ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। 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 एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 7, इसी पुस्तक में गीत नंबर 7, सॉन्ग नंबर 7। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा। गीत सॉन्ग नंबर 7। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा। तू आहे जगा वेगळा। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा। तू आहे जगा वेगळा। नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेवो सदा स्तवनाला। नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेवो सदा स्तवनाला। किती आळवू मी देवा तुला, किती आळवू मी ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा। तू आहे जगा वेगळा। नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हा तारणारा। नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हा तारणारा। पापी जनाना तारावयाला, पापी जनाना तारावयाला, तू आहे जगा वेगळा। तू आहे जगा वेगळा। नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला। नाम येशूचे गोड
जगाला ख्रिस्त येशू हाची तारणारा नाम येशूचे सांगू जगाला ख्रिस्त येशू हाची तारणारा पापी जनाना तारावयाला पापी जनाना तारावयाला तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा नित्य आदि वंदन देवा तुला आदि वंदन देस्ता तुला तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा आदि वंदन देवा तुला आदि वंदन ख्रिस्ता तुला तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा नाम येशूचे सांगू जगाला ख्रिस्त येशू हाची तारणारा नाम येशूचे सांगू जगाला ख्रिस्त येशू हाची तारणारा पापी जनाना तारावयाला पापी जनाना तारावयाला तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा आदि वंदन देवा तुला आदि वंदन ख्रिस्ता तुला तू आहे जगा वेगळा 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 Praise Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग प्रभु की आराधना करेंगे इस समय। सॉन्ग नंबर 81। बस आप रीस्टार्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो। अभी भी आप म्यूट में है, आप रीस्टार्ट रिकनेक्ट कर लो। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। ஹalleluya ஜீசஸ் பாஸ்டர் கனெக்ட் ஆகும்போது எல்லாரும் ஜெபத்துல இருப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 எல்லாரும் துதிங்க. ஹalleluya 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 துதிகளை மத்தியில் வாசம் செய்கிறவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. துயாதி தூர எல்லாரும் ஹalleluya ஸ்தோத்திரிப்போம் கர்த்தருடைய ஹalleluya பல்வேறு நாமங்கள் உண்டு. நாமங்கள் நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya துயாதி தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம். ராஜாதி ராஜனே உம்மை துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, சர்வ வல்லவரே உம்மை துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, நன்றி ராஜா, நன்றி நன்றி நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா. ஹalleluya 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 நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद 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 स्तुति करते प्रभु. ஹalleluya ஹalleluya நன்றி நன்றி ராஜா, நன்றி நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ராஜா. யெகோவா ஈரே நன்றி ராஜா, நன்றி நன்றி தன்யவாத் தன்யவாத். ஹalleluya ஆராதனைக்கு தடை பண்ணுகிற எல்லா எந்த ஆவியா இருந்தாலும் அதை இயேசு நாமத்துல கடிந்து கொள்கிறான் ஆண்டவரே. இந்த மைட்டி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆராதனை தடை பண்ணுகிற எந்த கிரிகளையும் ராஜா
நீர் தடுத்து நிறுத்தும்படியா துதிக்கிறோம். சோத்திரம் ஆண்டவரே, சோத்திரம் ராஜா, சோத்திரம் 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 சோத்திரம். எல்லாவற்றும் பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிறேன் ராஜா, இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென் ஆமென். ஜீசஸ் बजे रिपोर्ट मिलेगा, और रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने बता दिया कि उनको कोविड-19 था। तो सभी घर में घबरा गए, सभी ने जाके टेस्ट किया, सभी लोग नेगेटिव आए, और मैं भी उनके ज़्यादा करीब था जब उनको ले जा रहे थे, तभी मैंने भी अपना टेस्ट कराया और मेरा भी नेगेटिव आया। मैंने पास्टर से भी बात किया था, थैंक यू पास्टर फॉर ऑल योर प्रेयर्स। और फिर पता चला उनको भी कोविड नहीं था। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और यही मेरा गवाही है। थैंक यू। Hello. Yeah. Praise God. Can you hear me now? Yeah. और कोई गवाही? Yeah, okay. Go ahead. Saying, swearing, blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Hebrews 6:14. Listen to my cry for help, my God. I pray to you, O Lord. You hear my voice in the morning at sunrise. I offer my prayer and wait for your answer. Psalm 5 verse 2 and 3. यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still water. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name is sake. Even thought I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 23 verse 2, 3 and 4. हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बात कहूँगा। Psalm 5 verses 2 and 3. Saying, swearing, blessing, I will bless. 1 minute, Pastor. 1 minute. कुछ गड़बड़ है। Saying, swearing, blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Hebrews 6:14. Listen to my cry for help, my God and King. I pray to you, O Lord. You hear my voice in the morning at sunrise. I offer my prayer and wait for your answer. Psalm 5 verse 2 and 3. जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27. The Lord of hosts is with us. The God
lie down in green pastures. He leads me beside still water. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even thought I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 23 verse 2, 3 and 4. हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी Psalm 5 verses 2 and 3. Sing. Praise God. Okay, praise the Lord. आइए हम वचन में जाने से पहले एक मिनट अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं कि हर एक वचन जो प्रभु परमेश्वर तूने दिया है, तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर और मेरे होठ और जुबान को छोले। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मैं मांगता हूं। और परमेश्वर पिता, इस समय जितने भी लोग तेरे सानिध्य में बैठे हैं, तेरे वचन को सुनेंगे, तेरे वचन को प्रभु परमेश्वर ग्रहण करने के लिए, प्रभु सुनने के लिए और हालेलुया ग्रहण करने के लिए सहायता कर, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम और भी प्रभु परमेश्वर उन्नति पाए और तेरे लोग और भी तेरे विश्वास में और बढ़े। मेरे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ओके, हम जाएंगे बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब, चैप्टर 11, 11वें अध्याय। आज मैं विश्वास के बारे में बात करने वाला हूं, द हीरोज ऑफ फेथ। विश्वास के हीरोज, यानी कि विश्वास जिन्होंने किया और उनके जीवन में क्या प्रतिफल मिला और कैसे उन्होंने और किस हालात में विश्वास किया, उस विषय पर हम आज उस विषय को हम छूने जा रहे हैं। बहुत दिनों में विश्वास के बारे में मैंने बात नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आज जो वचन जिस अध्याय से प्रभु ने मेरी अगुवाई की, उस अध्याय से और इन वचनों से आपको चलाऊंगा और पवित्र आत्मा जरूर तुम्हारी और मेरी सहायता करेगा। यीशु ने कहा था कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है और अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो कमजोर पड़ेगा, प्रेम ठंडा होगा। दुष्टता के कारण, पाप के बढ़ने के कारण लोग प्रेम से और विश्वास से पीछे हट जाएंगे और आज वही चित्र हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जगहों से हम देखते हैं कि लोग धीरे धीरे प्रभु से दूर जा रहे हैं, उनका विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कुछ ऐसे विश्वास के उदाहरण रखे हैं और विश्वास की डेफिनेशन, विश्वास की व्याख्या क्या है, उसको भी दिया गया है। तो हम इस अध्याय में, पूरे अध्याय में हम देखने वाले हैं कि किस तरह इन विश्वास के हीरों ने काम किया, विश्वास किया और उनके जीवन में क्या क्या हुआ और कैसे प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। आप जानते हैं कि विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। ओके, आप जानते हैं कि बिना विश्वास कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। हम देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे 1 to 5। पहले हम देखेंगे 1 से 5। कोई ब्रदर जेकब अनम्यूट करो
और 1 से 5 पढ़ो तमिल में और बाद में हिंदी में पढ़ता हूं। जल्दी अनम्यूट करो और पढ़िए जल्दी। तो जेकब, कैन यू हियर मी? अनम्यूट करो। ब्रदर राज, उन्हें अनम्यूट कर दो। जेकब को अनम्यूट करो। ஓகே பஸ். விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது. அதனாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள். விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான். அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான். அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார். அவன் மரித்தும் இன்னும் பேசுகிறான். விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான். அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான். अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा उसे वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास की व्याख्या, द डेफिनेशन ऑफ फेथ। विश्वास क्या है? विश्वास वो है कि बाइबल के वचन के अनुसार आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। किन चीजों की हम आशा करते हैं? जो वस्तुएं दिखाई नहीं देते हैं उसके विषय में आशा करते हैं। परमेश्वर नहीं दिखता है, स्वर्ग और स्वर्ग की बातें हम नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं और ये इस तरीके से निश्चित होते हैं कि हाँ परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड, देयर इज हेवन, देयर आर एंजल्स। और ये सारी बातें हमें अपने आंखों से नहीं दिखती हैं, क्योंकि बाइबल कहते जो बातें आंखों से दिखती हैं वो नाश होने वाली होती है, और जो बातें आंखों से नहीं दिखते हैं वो चिरस्थायी यानी कि अनंत काल तक टिकने वाली होती है। ओके, तो गॉड इज इनविजिबल, हेवन इज इनविजिबल, यानी कि हम देख नहीं सकते, बट बाइबल कहते वी हैव टू सी इट बाय फेथ। हमें उसे विश्वास के द्वारा देखना पड़ता है। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास क्या है? व्हाट इज द फेथ? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हमने जगह देखी नहीं है, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूं और जगह तैयार करने के बाद वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। बस ये वचन है जिस पर तुम्हें और हमें विश्वास करना है। हमने वो जगह नहीं देखी, हमने उस स्वर्ग को नहीं देखा, हमने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, लेकिन यीशु को हम अपनी आत्मिक आंखों से देखते और अनुभव करते कि यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। इसी को विश्वास कहते हैं। और निश्चय है, निश्चय है। मैंने 31 इयर्स में कभी यीशु का चेहरा नहीं देखा, बट आई नो दैट यस जीसस इज माय लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है, ये विश्वास है। पिता को मैं पिता कहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने उसके पुत्र का आत्मा हमारे अंदर डाला है, और उस पिता को हम पिता कहते हैं बाय फेथ दैट ही इज आवर फादर।
हालेलुया। यही विश्वास है, यह विश्वास है जो हमें पूरी तरह से गारंटी देता है कि परमेश्वर है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। परमेश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, सिर्फ बाइबल में हम पढ़ते हैं, पर उसका रूप रंग हमने कभी देखा नहीं। स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन स्वर्ग कैसा हमने देखा नहीं है। लेकिन बाइबल कहते हैं क्या है विश्वास? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। We believe in our hearts that yes, there is a heaven. Yes, there are angels. Okay? हालेलुया। और जो भी बाइबल में लिखा हुआ है वो है प्रमाण। हम प्रमाण, प्रभु में प्रमाण देता है विश्वास के द्वारा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। बाइबल कहते हैं दुनिया के लोग देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते, देखे हुए भगवानों पर विश्वास करते हैं जो आंखों से देखते हैं, उनके मूर्तियां। लेकिन हमारा परमेश्वर आंखों से नहीं देखता, ना उसकी बनाए हुए जो स्वर्ग की बातें हैं वो हम अपने आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन वचन को पढ़कर हम विश्वास करते हैं कि यस, परमेश्वर ने इन सब चीज को बनाया। दैट इज द फेथ। हालेलुया। और आज इतने सालों से तुम और हम जो आज हैं वो इसी विश्वास में जी रहे हैं, और ये विश्वास का बीज है। दैट इज अ सीड ऑफ फेथ। और बाइबल कहते हैं गोल्डन फेथ, इसे सोने जैसा विश्वास कहा गया है। बाइबल को और किसी चीज को सोने जैसा, सोने की उपमा या उदाहरण नहीं दिया, लेकिन विश्वास को परमेश्वर सोने की उपमा देता है। दैट आवर फेथ इज गोल्डन फेथ। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और इस विश्वास के बारे में और हम देखेंगे आगे कि कैसे इन लोगों ने विश्वास किया। अब हम आते हैं कि दूसरे वचन में कहा है कि प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इन प्राचीनों की, जिनके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके बारे में अच्छी गवाही दी गई, क्योंकि इन्होंने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया था और इन्होंने उसे अनुभव किया था कि किस तरह परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और किस तरह इन लोगों ने बहुत ही कठिन परिस्थिति में विश्वास को बनाए रखा। इन सारे लोगों ने बहुत कठिनाइयों का, परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन किस तरह इन्होंने विश्वास को पकड़े रहा और किस तरह उन्होंने विश्वास को बनाए रखा। और फिर भी जो बातें उनके लिए प्रतिज्ञा दी गई थी, प्रॉमिसेस दी गई थी, उनकी आंखों के सामने पूरी नहीं हुई। बाइबल कहती है बहुत सारी बातें उनके कही गई थी, उनकी आंखों के सामने पूरी नहीं, फिर भी उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। आगे हम उसके बारे में देखने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में गवाही दी गई। आज ये गवाही हम पढ़ते हैं इन प्राचीनों के बारे में, द हीरोज ऑफ फेथ। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने किस हालत में विश्वास किया। विश्वास ही से, तीसरे वचन में, विश्वास ही से हम जान जाते कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हमने कभी नहीं देखा था कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। देखी थी हमने कभी नहीं देखी थी। कोई इंसान ने नहीं देखा कि परमेश्वर ने किस तरह पृथ्वी बनाई। क्या जो बनाई गई वो बनाई हुई वस्तुओं से के द्वारा बनाई गई, या फिर जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने बनाया। लेकिन बाइबल कहती है कि यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ध्यान से सुनो यहां बात। साइंटिस्ट लोग कहते हैं और दुनिया के बहुत सारे बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं देखी हुई वस्तुओं से बनाई गई। लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा, ही क्रिएटेड एवरीथिंग बाय हिज ओन वर्ड्स। हालेलुया। देखो, वी डोंट बिलीव बिग बैंग थियरी। ओके ना, बिग बैंग थियरी मालूम है ना? बिग बैंग थियरी जो है, लोग कहते हैं ना, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी होगी कि सूरज जो है, सूर्य, सन, उसका विस्फोट हुआ और उसके गोले तैयार हो गए, उसके टुकड़े तैयार हो गए, ऐसे कुछ है। और फिर उसमें से एक गोला ठंडा हो गया जिसमें से पृथ्वी बन गई, और फिर पृथ्वी में धीरे धीरे कई जीव पैदा होने लगे। ऐसा ये बिग बैंग थियरी वाले कहते हैं। लेकिन हम उस बिग बैंग थियरी पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आदि में सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। और हम इस चीज पर विश्वास करते कि हाँ, हमारा परमेश्वर ने
परमेश्वर सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है और उसने अपने शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। दैट इज फेथ। हमने देखा नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, ये हजारों लाखों सालों पहली बात की बात है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ये पैदा किया, इसका मतलब किया, और वी बिलीव इन व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। दैट इज द फेथ। ये विश्वास है। आज तुम्हें और हमें इस हालात में, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, हमें विश्वास करना है कि हम एक आने वाली अद्भुत दुनिया में, अद्भुत एक शहर में, हम नगर में प्रवेश करने वाले हैं। ये विश्वास है हमारा कि यस, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम और एक ऐसा घर जो प्रभु ने हमारे बनाया है, एक ऐसी दुनिया जो प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, उस दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये विश्वास है। इस विश्वास से तुम और हम इन दिनों में जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया। ऐसा नहीं कि कुछ जो बना था उसमें से लेकर प्रभु ने बनाया, नहीं। जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने शब्द को पुकारा और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ये हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य है जिस पर तो हम विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर ऐसा महासामर्थ्य है कि वो चीजों को ऐसा बुलाता है जैसे वे है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा चीजों को जो दिखती नहीं है उसे है ऐसा वो देखता है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, एक विश्वास के हीरो के बारे में, कि कैसे उन्होंने विश्वास किया और कैसे उनके बारे में अच्छी गवाही दी गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे बारे में भी स्वर्ग में लाखों करोड़ों लोगों के सामने, दूतों के सामने गवाही दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे और हमारे बारे में भी गवाही दी जाएगी और तुम्हारे और मेरे विश्वास के बारे में वहां चर्चा की जाएगी और विश्वास के द्वारा किए हुए कामों का प्रतिफल तुम्हें और हमें मिलेगा। चौथे वचन में हम देखते हैं एक विश्वासी के बारे में, एक प्राचीन के बारे में जिन्होंने विश्वास किया, उसके बारे में हम देखेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है कि आदम और हवा के दो पुत्र, ओके, हाबिल और कैन, इन दोनों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान के बारे में गवाही दी, उसका बलिदान स्वीकार किया और कैन का नहीं किया, क्योंकि वो कहता है कि उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया। आपको और हमको, परमेश्वर को हर रोज उत्तम बलिदान, अच्छे हृदय से परमेश्वर को बलिदान देना है या स्तुति आराधना परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। और यही तुम्हारी मेरी इस धरती पर गवाही होगी कि यस, मैं मेरे परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूं और मैं मेरे पिता को, मेरे प्रभु को, मेरे उद्धारकर्ता को जो उत्तम है वो मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे गए दिन में आपको समय सिखाया था उत्तम देने के बारे में, उत्तम समय देने के बारे में, ओके, और उत्तम जो है बलिदान चढ़ाने के बारे में आपको सिखाया गया था। तो यहां बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा, हाबिल को पता नहीं था कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। हाबिल को पता नहीं था कि आई विल बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है बाय फेथ ही ऑफर्ड द बेस्ट अनटू द लॉर्ड। बाय फेथ। वैसे ही जब प्यारे भाई और बहनों कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ होने वाला है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बाय फेथ यू एंड मी हैव टू प्रे। विश्वास के द्वारा तुम्हें और हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, पर विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते रहना है, विश्वास के द्वारा अंत तक प्रभु की स्तुति आराधना करते रहनी है। जिसे हाबिल ने परमेश्वर को उत्तम दिया, आपको और हमको भी परमेश्वर को उत्तम, जो बेस्ट है, वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके बारे में गवाही देगा स्वर्ग में कि हमने इतने साल परमेश्वर को हर परिस्थिति में बिना
सोचे या फिर बिना कुछ क्या आशा किए हुए हमने परमेश्वर को उत्तम दिया कि पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, बट वी गेव बेस्ट अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। सो इसी तरह से ये हाबिल हमारे लिए उदाहरण है कि हमें परमेश्वर को अच्छा बलिदान चढ़ाना है और हमारा काम हमारे लिए बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Our work will speak for us. हालेलुया। हमें अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी गवाही हमारा परमेश्वर दे देगा। Praise the Lord. Our God will give our testimony. हमारा काम बोलेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही आज हाबिल ने जो किया वो उसके बारे में बातें करता है। वो खुद आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात की जाती है क्योंकि उसने अच्छा काम किया। इन द इटर्निटी, ध्यान में रखना, लिसन टू मी, इन द इटर्निटी, अनंत काल के जीवन में हमारे बारे में भी यही चर्चा होगी। हालेलुया। हमारे बारे में भी अच्छी गवाही स्वर्ग में लाखों लोगों के सामने दी जाएगी। तो यह है हाबिल के बारे में कि उसने परमेश्वर को अच्छा दिया और उसकी गवाही परमेश्वर ने दे दी। आज तुम्हें और हमें सोचना है कि मैं रोज मेरे प्रभु को क्या देता हूं। आज विश्वास करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा मैं प्रभु को क्या दे रहा हूं, मैं मेरे पिता को कौन सा बलिदान, किस प्रकार का बलिदान चढ़ा रहा हूं, क्या वो बलिदान परमेश्वर को कबूल है, मान्य है, नहीं है, क्या परमेश्वर मेरे इस बलिदान के बारे में संतुष्ट है, नहीं है। आज इसके बारे में हमें सोचना है। क्या मेरा विश्वास है कि बिना विश्वास में करता हूं, विश्वास में कमजोरी है, विश्वास में कहीं ना कहीं संदेह है, परमेश्वर के प्रति मेरा मन ठीक नहीं है, फिर भी मैं दिखाने के लिए करता हूं क्या? आज हमें चेक करना है कि मैं किस मन से, किस हृदय से प्रभु के सामने प्रभु की स्तुति करता हूं, प्रभु की सेवा करता हूं। ये हमें देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो इस तरीके से हाबिल के बारे में गवाही दी गई कि हाबिल ने परमेश्वर को किस तरह उत्तम जो दे दिया। अब हम जाएंगे 5वें वचन में। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। बहुत अद्भुत गवाही है। यह हम देखते हैं कि हनोक के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन हनोक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। एनोक इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस एंड अ गुड एग्जाम्पल। हालेलुया। ये हनोक विश्व कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया में प्रभु परमेश्वर का जो आनंद और खुशी है वो कलीसिया के बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में, प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह कलीसिया के बीच में रहता है। ओके, वो 7 कैंडल्स जो थी ना प्रकटीकरण में दिखाई गई है, वो 7 चर्चेस, उनके बीच में यीशु मसीह चलता था, चलता ऐसे दिखाया है। और क्योंकि यीशु का सारा आनंद और खुशी है अपने लोगों की स्तुति आराधना में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें उत्तम देना है। यहाँ हनोक विश्वास ही के द्वारा हनोक को उठा लिया गया। हनोक को पता नहीं था कि इतने 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला। तो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। उसको पता नहीं था कि आगे प्रभु मुझे उठाकर, जीवित उठाकर ले जाएगा। ओ प्रेज गॉड। लेकिन वो 300 साल तक बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ चलता रहा, यहोवा के साथ चलता रहा, और उसने यहोवा के नजर में जो अच्छा था वही किया। ओके, कि मृत्यु को ना देखे। उसने मृत्यु को नहीं देखा, उसको जीवित उठा लिया गया। वाह, प्रेज गॉड। ये हनोक कलीसिया का प्रतीक है जो अंत के दिनों में जीवित रहेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों सुनो, जो यीशु मसीह पर, यीशु के आने के समय में बाइबल कहती है जो जीवित है वो मरेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थिस्सलुनीके की पत्री में जैसे कहा गया है कि जब यीशु आएगा तो तारीफ फूंकी जाएगी, मसीह में जो मरे हुए पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। हालेलुया। और वो बादलों पर उठाए जाएंगे, ऊपर हवा पे उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये हनोक जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ये हनोक कलीसिया का एक प्रतीक है। जिस तरह बाढ़ से पहले,
पूर से पहले या बाढ़ आने से पहले हनोक को जिंदा उठा लिया गया, वैसे ही महासंकट के पहले कलीसिया को जीवित उठाया जाएगा। जो जीवित है और बाइबल कहती है जो मरे हुए हैं यीशु मसीह में विश्वास में, वे पहले उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जिसे नूहा को बाढ़ में से बचाया उसके परिवार को, वैसे ही परमेश्वर इज़राइल को महासंकट से बचाएगा। Praise the Lord. So ये दो अलग अलग चीजें हैं जो यहाँ छिपाई गई हैं, जिसके ये जो मिस्ट्री जिसके बारे में पौलुस कहता है, आई टेल यू मिस्ट्री, ये मिस्ट्री है। हनोक को बाढ़ के पहले क्यों उठा लिया गया, इसका मतलब बहुत कुछ बड़ा है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। और नूहा को बाढ़ में से बचाया, वैसे ही परमेश्वर महासंकट में इज़राइल के लोगों को, बहुत सारे लोगों को महासंकट के बीच में से बचाएगा। और हनोक को बाढ़ से पहले उठा लिया, वैसे ही परमेश्वर महासंकट शुरू होने से पहले कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी विश्वास के द्वारा तुम और हम जी रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसके बारे में भी परमेश्वर ने गवाही दी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। आज कलीसिया होने के नाते प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी हालात हो, परमेश्वर को जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उसको हमें प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। उसे वो आराधना, वो भक्ति, वो बलिदान देना है जो उसे स्वीकारनीय होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्यारे भाई और बहनों, आप कहां खड़े हैं आप खुद चेक कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम ये वचन ही हमारे साथ बात करता है कि हम परमेश्वर को कहां खुश करते हैं, कहां प्रसन्न करते हैं। बाइबल कहते हैं उसको वो प्रसन्न किया करता था। वो प्रसन्न किया करता था किसको? मनुष्य को नहीं, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता था, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। आज तुम्हारा मेरा जीवन, हम सबों का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। और इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा जीवन तेरे सामने तुझे प्रसन्न करने वाला हो। हालेलुया। और इसी विश्वास के साथ जीना चाहिए। और यह विश्वास कि प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है, स्वर्ग कैसा है, क्या है, तू कब आएगा, कैसे आएगा, हम नहीं जानते, लेकिन हम विश्वास करते क्योंकि तेरा वचन कहता है ऐसा होने वाला है तो होने वाला है। और हमें इस चीज पर विश्वास करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरीके से हनोक के बारे में यह गवाही दी गई। और प्यारे भाई और बहनों, मैं नहीं जानता यह हनोक का विषय आज क्यों आया, क्योंकि हो सकता है इन दिनों में, जिस दिनों में हम रह रहे हैं, यीशु मसीह के वापस आने के दिनों में हम रह रहे हैं, कलीसिया के उठाए जाने के दिनों में हम रह रहे हैं, हो सकता है ये वचन तुम्हारे मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हैं कि हम भी जल्दी इस दुनिया से जीवित ही उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी विश्वास के लिए हम जिए। भले आज का दिन, ये आज के दिन हमारे लिए कठिन हो सकते हैं, परेशान करने वाले हो सकते हैं, आगे कुछ दिखता नहीं होगा कि क्या होगा आगे। हालेलुया, ये दुनिया आगे कैसे चलेगी, विश्वासी जीवन कैसा होगा, हमारा परिवार का कैसे होगा, हमारे कलीसिया का कैसे होगा, हम आगे कुछ नहीं जानते कि क्या होने वाला है। बट वन थिंग इज श्योर, दैट आवर लॉर्ड इज कमिंग बैक फॉर हिज पीपल। हालेलुया, कि हमारा यीशु मसीह, एक बात गारंटी है कि यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाने के लिए, जो उसको प्रसन्न करते हैं, उनको उठा ले जाने के लिए जल्दी आ रहा है। हालेलुया, इसी विश्वास के साथ हमें जीना है। विश्वास ही हमें जीवित रखता है। प्रभु के वचनों पर विश्वास ही हमें जीवित रखता है। जब तक विश्वास है हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। विश्वास खत्म हो जाएगा तो हम यहां बैठकर भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम जाएंगे अब 6 से लेकर 6 और 7। ब्रदर रीड इन तमिल 6 and 7। ब्रदर जैकब। விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து
தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். आमेन। मैं पढ़ता हूं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उस अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसको पता नहीं था कि किस तरह की बाढ़ आने वाली, क्योंकि बाढ़ कभी आई नहीं थी पृथ्वी पर, क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती थी, बाइबल कहती है। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। 6वें वचन के बारे में बात करेंगे। The very important word. Bible says it's impossible, okay, to please the Lord. It is impossible to please the Lord. सुनो, यहां वहां मत देखो कोई भाई बहन, यहां मत देखो, अपना वचन पे ध्यान दे दो। आपका ध्यान वचनों पर रहना चाहिए, क्योंकि वचन अंदर जाएगा तो ही आप विश्वास से प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। बाइबल के बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी कि इम्पॉसिबल। दैट इज वन कैन नॉट, we cannot, I cannot, and you cannot please the Lord without faith. Just by attending the prayer, just by sitting here, you cannot please the Lord. यहां सिर्फ ज्वाइन होने के द्वारा, सिर्फ बैठने के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और किसको प्रतिफल मिलेगा और कब और कैसे प्रतिफल मिलेगा, ये विश्वास करना है कि वो है, जीसस इज विथ अस, हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, ये विश्वास करना। और कैसे प्रतिफल मिलेगा, उसको खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सिर्फ संडे टू संडे प्रार्थना सभा ज्वाइन करने के द्वारा नहीं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में उसे सुबह शाम खोजने के द्वारा प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और तुम में से बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोग प्रभु को खोजते हैं और उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, हालेलुया। इन सब चीज में आपका विश्वास दिखाई देता है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मान लीजिए कि परमेश्वर को बिना विश्वास हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर दिखता नहीं है, वो हमको देखता है, हम उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसे हम यहां महसूस करते हैं, दिल में महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके कामों को देखकर हम उसे महसूस करते हैं कि परमेश्वर है, और कैसे प्रतिफल मिलेगा। बाइबल कहते हैं कि वो अपने अंदरूनी रूम में जाकर, अपने सीक्रेट जगह पर जाकर उस परमेश्वर के पास प्रार्थना कर, तब बाइबल कहते यीशु ने कहा वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा गो इनटू द इनर रूम एंड प्रे अनटू द फादर। ओके, अपने अंदर रूम में जा और अंदर की परमेश्वर की प्रार्थना कर, जो सब कुछ देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जहां तुम जाते हो वहां किसी को आने मत देना, आप अकेले प्रभु के सानिध्य में बैठना और मन चाहे बातें करना, आंखें बंद करके जो आपके दिल में है, आप पिता के साथ बातें करना, यीशु के साथ बातें करना, मानो ऐसा कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। हालेलुया। ऐसे बातें करना कि एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर ओन फादर। हालेलुया। ओके, ये एक विश्वास है कि हम यीशु को आंखों से नहीं देखते हैं, बट ही इज अवर फ्रेंड, ही इज अवर फादर, ही इज अवर लॉर्ड। हालेलुया। और इस तरीके से एक आदत डालनी है कि मैं मेरे पिता को, मेरे प्रभु को, प्रभु की खोज में रहूंगा। खोजने वाला को प्रतिफल देता है। सिर्फ प्रार्थना सभा अटेंड करने से नहीं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में सुबह शाम परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताने वाले, परमेश्वर को समय देने वाले के बारे में परमेश्वर खुश होता है। ओके, आपका लवर होता है ना, लवर,
को आप समय देते हैं, आपकी पत्नी को आप समय देते हैं, आपके पति को आप समय देते हैं, आपके बच्चों को आप समय देते हैं, वैसे ही परमेश्वर को पहला समय देना है। हालेलुया। और ये परमेश्वर चाहता है, स्पेंड टाइम विथ वन विथ हुम यू लव। उसके साथ समय बिताओ जो जिससे आप प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम करते होंगे तो आप समय बिताएंगे, ओके। अगर आप प्रेम करते हैं तो समय बिताएंगे, और प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि खोजने वालों को प्रतिफल मिलता है, सिर्फ विचार करने से नहीं, ओके। विश्वास के साथ खोजना भी होता है, ओके। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये तीन चीजें साथ में होती हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकती हैं। सिर्फ मांगना नहीं, खोजना भी है, खटखटाना है, तो थोड़ी मेहनत है, और थोड़ा थोड़ा जो है मतलब पसीना बहाते हैं ना हम लोग काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पसीना बहाते हैं, तो थोड़ा प्रभु के सानिध्य में प्यारे भाई सुबह और शाम प्रभु को थोड़ा समय देना है, अच्छा समय देना है, प्यार से उसके साथ बातें करने हैं, और हमारे पिता के समान, हमारे उद्धारकर्ता के समान उसके साथ बातें करने, ये परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में हो सकता है दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, कमियां भी होती हैं हर एक के जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल कहते हैं जब हम उसको खोजते हैं तो वो प्रसन्न होता है और हमें प्रतिफल देता है विश्वास के द्वारा। जब कुछ नहीं दिखता है तब ये समझना कि परमेश्वर हमारे लिए कोई जगह तैयार कर रहा है। जब परमेश्वर को हम देखते कि कुछ हो नहीं रहा है तब भी हम ये विश्वास करें कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। इसे विश्वास कहते हैं, ओके। आपके नौकरी में प्रॉब्लम है, एक महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? परमेश्वर आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा आपके लिए और बेहतर रास्ता बना रहा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये है विश्वास। जब when you see nothing is happening, that means something is happening behind the curtain. God is preparing a best way for you. हालेलुया। जब ये लोग लाल समुद्र के सामने गए तो उनको पता नहीं था क्या होने वाला है, इस्राएलियों को और मूसा को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। गॉड ने उनको नहीं बताया था, गॉड ने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि अब तुम जाएंगे, तुमको लाल समुद्र मिलेगा और फिर मैं लाल समुद्र को दुभाग करूंगा। परमेश्वर ने नहीं बताया था। परमेश्वर बहुत समय हमें नहीं बताता है कि आगे क्या करने वाला है। हालेलुया, ओके। वो साइलेंट हियरर है, वो चुपके से सुनने वाला और काम करने वाला परमेश्वर है। वो हर बात बताता नहीं है। उसने नहीं बताया था कि मैं तुमको लेके जाऊंगा, फिर फारो तुम्हारे पीछे पड़ेगा और फिर तुम फंस जाओगे और फिर तुम्हें समुद्र में आएगा और समुद्र को मैं दोबारा करूंगा। नहीं बताया था। परमेश्वर सब बातें बताता नहीं, जो करता है वो तुम्हारे लिए चुपके से रास्ता बनाता है, वो तुम्हारे लिए चुपके से हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए सपाट रास्ता बनाता है, एक अच्छा रास्ता बनाता है। तब तक तुम्हें और हमें विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते रहना है, ओके। बाइबल कहती है कि ओके, खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसको दिखाई न देते थे, उसको दिखाई नहीं देते थे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर से बताया था कि मैं इस पृथ्वी का नाश करने वाला हूं, तू अपने लिए एक जहाज बना ले, मैं बाढ़ से नाश करूंगा। एक बाइबल कहते कोई कहते 100 साल, कोई कहते 120 साल, जो भी समय था, लेकिन 120 साल या 100 साल उसने इंतजार किया और वो बताता रहा, लोगों को सुनाता रहा कि बाढ़ आने वाले है, विनाश होने वाला है, पश्चाताप करो। किसी ने सुना नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए और पशुओं के लिए जहाज बनाता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में यीशु ने नूह का खुद उदाहरण दिया, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। वो कहता है कि उन बातों के विषय में आज्ञा पाकर, उसे जो वस्तुएं दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। आज हम भी एक विश्वास के द्वारा अपना जीवन बना रहे हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ बना रहा है, हमारे लिए जगह बना रहा है और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसने आज्ञा पालन किया, जहाज बनाया और लोगों ने सुना नहीं और लोग दोषी ठहराए गए और नाश में गए और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और उसने बाइबल कहते उसे धार्मिक डिक्लेयर किया गया।
By faith he built the ark. By faith he did everything. आज तुम्हें और हमें by faith विश्वासी जीवन जीना है। विश्वास के द्वारा विश्वासी जीवन जीना है। विश्वासी को इसलिए विश्वासी कहा गया क्योंकि उसने विश्वास किया होता है यीशु मसीह पर। अगर जिसके अंदर विश्वास है ही नहीं तो विश्वासी नहीं कहला जाता। We are called believers. Okay? We are called believers. Believer यानी कि जो विश्वास करता है किस पर? परमेश्वर पर और अनदेखी चीजों पर, स्वर्गीय बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है, उन्हें विश्वास कहा जाता है। और बिना विश्वास तुम और हम परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आगे विश्वास के हीरों के बारे में या प्राचीनों के बारे में हम अगले संडे सुनेंगे, लेकिन आज जिन जिन के बारे में हम सुना, आज हम अपने लिए उन वचनों को ले लेंगे और वचनों पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। ओह थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। आज प्रभु सुंदर रीति से इतनी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। जो वचन तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुग्रह किया, जो भी हर एक शब्द मेरे मुख से निकला प्रभु, अल्लाह मेरा नहीं लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाया है और तेरे लोग इसे सुनकर आशीषित हो जाए। और इन दिनों में जिस विश्वास की हम सबको जरूरत है, वो विश्वास जो तुझे प्रसन्न करता है और वो खोजना प्रभु जिसके द्वारा हमें प्रतिफल मिलता है, वो दोनों चीजें करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। जितने भी भाई बहन किसी प्रकार के संकट परेशानी में रहेंगे, उनकी सहायता करना और मेरे परमेश्वर उन सबों के बंधनों को तू धो डाल और प्रभु परमेश्वर जो तुझे खोजते हैं उनको प्रतिफल दे मेरे प्रभु पिता। इस समय तेरे भंडार में तेरे लोग जो भेंट अर्पण करेंगे उनके भेंट को स्वीकार करना और प्रभु परमेश्वर उनका काम धंधा नौकरी उनके लिए आशीषित करना और हर एक परिवार को प्रभु हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति से, रोग और बीमारी से इनकी रक्षा करना। जो भाई बहन बाहर जाते हैं काम के लिए, प्रभु उनका काम पर जाना आना तो आशीषित कर। जहां भी काम करते, जिस कंपनी में काम करते, फैक्ट्री में काम करते, वहां तो उन्हें आशीषित करना और उनके संग रहकर तो उनको अत्यधिक बढ़ाना प्रभु जी, और उनकी सारी जरूरतें स्वर्गीय भंडार से पूरी कर देना। यीशु के पवित्र नाम से प्रभु अगले संडे फिर एक साथ मिलेंगे, तब तक हमारी रक्षा करना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमीन। आपका स्तोत्री മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്രി ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി കർത്ത ചെയ്ത സഹായ മറവാതെ ആമേൻ। आपका दान ऑफरिंग